चाचा चौधरी और बिनी के जेवर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर बिनी, श्री कुलकर्णी की शादी का कार्ड दराज में पड़ा मिला है। उसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। रिसेप्शन कब है? आज। अभी वक्त है, तैयार हो जाओ। ओहो, मेरे जेवरात बैंक के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखे हैं। बिना उनको पहने मैं शादी में कैसे जा सकती हूँ? बिनी घर से बाहर चल देती है। मैं उन्हें लेकर आती हूँ। बैंक बंद होने में भी देर है। बैंक। शुक्र है मैं पहुँचने में कामयाब हुई। ऑफिसर, मुझे सेफ वॉल्ट खोलना है। अभी लीजिए। आज मैं इन्हें एक अरसे बाद पहनूंगी। बिनी जेवर लेकर बाहर आ जाती है। लगता है तुम सेफ वॉल्ट के सदस्य हो। हाँ, कीमती चीजें घर में रखना उचित नहीं, चोरी का डर बना रहता है। बिनी उस महिला को अपने जेवर दिखाती है। तुम्हें मेरे जेवर कैसे लगे? बहुमूल्य और सुंदर। बिनी आगे चल देती है। बहन चापरी, क्या तुमने पता लगाया कि उस महिला के पास कितना माल है? जीबा, उसके पास शुद्ध सोने के जेवर हैं। तुम अपना मेहनताना 200 रुपया लो। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम उसे लूटने जाओ और मुसीबत में फंस जाओ। वह चाचा चौधरी की पत्नी है। ततैये के छत्ते में मुक्का न मारो। मैं तुम्हें दूसरी धनवान महिला के बारे में सूचना दे दूंगी। गोली से हर कोई डरता है बहन। मैं उसके पीछे जाता हूँ। वह कार दौड़ाता हुआ बिनी की ओर बढ़ता है। वह बेखबर जा रही है। मैं उसे गिराता हूँ। एक जोरदार टक्कर। सारे जेवर जमीन पर बिखर जाते हैं। ये सारे जेवर मेरे हैं। वह जेवर उठाकर वहां से वापस हो लेता है। अब मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं उसे अभी दिन के तारे दिखाती हूँ। बिनी बेलन उठाकर उस चोर के सर पे दे मारती है। आओ! और चोर ढेर हो जाता है। मूर्ख को पता नहीं कि औरत आभूषणों के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देती है। चाची! ऐसी घटना मेरे साथ आज तक नहीं घटी। आओ! इधर चाचा चौधरी के घर पर। साबू, तुम तैयार हो गए? अब तुम्हारी चाची का इंतजार है। बिनी, तुमने लौटने में देर कर दी। एक उचक्के से मुठभेड़ हो गई थी जी। हमें घर में ताला लगाकर शादी में जाना चाहिए। मुझे डर है कि वह डाकू जिसने मेरे जेवर लूटने की कोशिश की थी हमारी उपस्थिति में यहाँ ना आ जाए। सारे जेवर तुमने पहने हुए हैं। पीछे से अगर वह डाकू यहाँ आएगा तो क्या ले जाएगा? क्यों? ये टीवी, वीडियो, अलमारी में रखे कपड़े और नकदी जो है। बिनी, हमारे घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हम कोई दूसरा इंतजाम करेंगे। आओ चले। चाचा चौधरी के घर पर कभी ताला नहीं लगा। वह लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरा इंतजाम क्या हो सकता है? मैं उस चोर की अकल पर ताला डाल दूंगा। खतरा, स्वागतम मार्ग। अजय, कार से उतरकर कहाँ चल दिए? सिर्फ उस सड़क के बोर्ड तक। चाचा चौधरी बोर्ड का रुख बदल देते हैं और वहां से चल देते हैं। तुमने स्वागतम मार्ग की पट्टी दूसरी सड़क की तरफ क्यों कर दी? चोर को चक्कर में डालने के लिए। शादी के रिसेप्शन पर। अफसोस है कि साबू का चेहरा फोटो में नहीं आएगा। मुस्कुराइए। साबू, फोटो ना सही, खाना भरपेट तो मिला। इधर वह उचक्का। जीबा, मैंने तुम्हें कहा था कि उस महिला से न टकराओ। बहन चापरी, उसे लूटे बिना मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे उसके घर का पता बता दो। मिसेस चाचा चौधरी का घर स्वागतम मार्ग पर है। यह सुनकर वह वहां से रवाना हो जाता है। बस इतना काफी है। मैं उसके पूरे परिवार को लूट कर आता हूँ। ये तो गया काम से। स्वागतम मार्ग। वह साइन बोर्ड बताता है कि दाएं तरफ जाने वाली सड़क पर मिसेस चाचा चौधरी का घर है। मुझे उधर मुड़ना चाहिए। और वह गाड़ी को मोड़ लेता है। अबे बच गए। थोड़ा आगे जाने पर ओह, परिणाम स्वरूप कहीं मुझसे गलती हो गई।
उधर चाचा चौधरी, हम कामना करते हैं कि तुम्हारा जीवन सुखमय बीते। अब हम चलते हैं। जल्दी चलो, मुझे फिक्र है कहीं वह डाकू हमारे घर को लूट कर ना ले गया हो। बिनी, निश्चिंत रहो, हमारे घर की सुई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। उधर वह उचक्का, मैं उस महिला को लूट कर ही वापस लौटूंगा। क्यों भाई, क्या तुम श्रीमती चाचा चौधरी का घर जानते हो? वह रहा सामने। वह पिस्तौल लेकर घर के अंदर घुस जाता है। अब अगर किसी ने मेरे साथ कोई चाल चली तो मैं गोली मार दूंगा। अरे, अंदर तो कोई नहीं है। चलो, अच्छा है, बिना किसी हुज्जत के मैं वीडियो और दूसरा सामान ले जा सकूंगा। घर के बाहर, जल्दी अंदर चलो, मुझे लगता है कि हमारे पीछे से कोई आया है। घर के अंदर, तुम आ गई। सामान के साथ तुम्हारे जेवर भी मेरे साथ जाएंगे। चलो, जल्दी उतारो उन्हें, नहीं तो गोली मार दूंगा। बिन्नी सारे जेवर उतार कर उसे दे देती है। लो। ओह ओह, अब तुम्हारी चालाकी कहाँ गायब हो गई? मुझे जाना है, अपनी कार की चाबी दो। और फिर सामान, जेवर और कार, वह सब कुछ ले जा रहा है। अभी उसने हमारा अहाता पार नहीं किया। घर के अहाते में, ओह, ये क्या? बोलो, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? रहम, मैं अब कभी इधर का रुख नहीं करूंगा। और साबू के छोड़ते ही वह बेतहाशा दौड़ लगा देता है। भागो! चाचा चौधरी और कोराज का ट्रक। एक दिन एक बस स्टॉप पर, खूबसूरत लड़की, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं। वह बदमाश लड़की का हाथ पकड़ लेता है। कोराज को जो चीज पसंद आती है वह ले लेता है। सारा शहर मेरे डर से सहम जाता है। बचाओ! चाचा चौधरी, मजनू, जब वह लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती तो क्यों नहीं तुम अपना रास्ता नापते? कोराज चाकू निकाल लेता है। बूढ़े, तुमने बीच में दखल दिया, तुम्हें अब मरना होगा। और वह चाचा चौधरी पर वार कर देता है। मैंने छुरा तुम्हारी पीठ में घोंपा, तुम्हारे जिस्म से न खून टपका न जख्म हुआ। चाचा चौधरी अपनी शर्ट और वास्केट उतारते हैं, क्योंकि मेरी पीठ पर 4 इंच मोटा रबड़ फॉर्म बंधा है? फिर भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। रॉकेट कोराज के ऊपर झपट पड़ता है और फिर उसे दौड़ा देता है। मेरे ख्याल से अब वह किसी लड़की को परेशान नहीं करेगा। रॉकेट, आओ चलें। इधर कोराज को आज तक किसी से मात नहीं खानी पड़ी। मैं उस छोटे आदमी को नरक भेजकर ही चैन लूंगा। अबे बच गए। वह अपने ट्रक पर सवार हो जाता है। वह लाल पगड़ी वाला इधर गया था, मैं उसे ट्रक के नीचे कुचल दूंगा। जब वह मर जाएगा तो उसकी चमड़ी सुखाकर मैं उसके जूते बनवाऊंगा। चाचा चौधरी के घर पर, चाची, रॉकेट लौट आया है। चाचा जी आते होंगे, उनका खाना लगाओ। तुम दोनों को बस हमेशा खाने की सोचती है। इधर कोराज, मेरा दुश्मन वह जा रहा है, उसे बचाव का मौका दिए बगैर टक्कर मारता हूँ। साबू, वह ट्रक तेजी से चाचा चौधरी की तरफ आ रहा है। साबू ट्रक की ओर दौड़ लगाता है और ट्रक को रोककर उसे सिर से ऊपर उठा लेता है। मुझे नीचे उतारो। जाओ उस कूड़े के ढेर पर। हाय! धन्यवाद साबू।
चाचा चौधरी रेगिस्तान में। एक दिन रेगिस्तान में। मनसुख दादा, गर्मी बढ़ गई है। जैसलमेर कितनी दूर होगा? जी मार, अभी तो हम आधे रास्ते तक पहुंचे हैं। हम सवेरे से सफर कर रहे हैं, ऊँट थक गया होगा, प्यास भी लगी है। रेगिस्तान में दूर तक ऐसी कोई जगह नजर नहीं आ रही जहां हम रुक सकें, इसलिए हमें चलना होगा। कुछ दूर जाने पर मुझे हरियाली दिखाई दी है। वाह, कुदरत भी कितनी विचित्र है। विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच पेड़। हम छाव में बैठकर विश्राम करेंगे। और वह दोनों वहां रुक जाते हैं। पानी भी है, निर्मल और मीठा। जामिर, चलते वक्त तुम्हारी पत्नी ने खाना बांध दिया था, आओ बैठकर उसे खाएं। और वह दोनों पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। यहाँ बैठकर स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। तभी दो डंडे उनके सिरों पर आकर पड़ते हैं। आओ। ओह, और वह दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद, ओह, मेरा सिर। मनसुख दादा, हमारा ऊँट और सामान गायब है। बिना ऊँट के आगे जाना मुनासिब नहीं, वापस घर चलो। वह दोनों वापस शहर आ जाते हैं। रात होने से पहले शहर के बाहर की धर्मशाला तक तो पहुंच गए। चाचा चौधरी, खूब मुलाकात हुई। कहो, इधर कैसे आना हुआ? मनसुख दादा, जैसलमेर जा रहा था, रास्ते में रात हो गई, इसलिए यहां रुक गया। मेरी नसीहत पल्ले बांध लो। रास्ते में अगर कहीं पेड़ आए तो वहां ना रुकना, वरना अपने ट्रक से हाथ धो बैठोगे। हम सब कुछ लुटा कर आ रहे हैं। सलाह के लिए धन्यवाद। अच्छा, चलता हूं, लौटते वक्त मिले बगैर ना जाना। रात हुई और सब सो गए। दूसरे दिन, साबू, क्या हम चलें? लंबा सफर तय करना है। चलो चाचा जी। रेत उड़नी शुरू हो गई, आगे रेगिस्तान है। ओह, सूरज आग बरसा रहा है, प्यास से मुंह सूखने लगा। साबू, लो पानी पी लो। तभी सुराही चाचा चौधरी के हाथ से छूट जाती है। ओह, सुराही हाथ से फिसल गई, पानी फैल गया। बिना इसके रेगिस्तान में जिंदा रहना मुमकिन नहीं। वह आगे चल देते हैं। चाचा जी, आगे चलते हैं, शायद कहीं पानी मिल जाए। चाचा जी, ट्रक रोको, मुझे पानी नजर आया है। साबू पानी की ओर दौड़ पड़ता है। अब मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। और वह दोनों जमकर पानी पीते हैं। आहा, ठंडा पानी। साबू, आओ पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। और वह दोनों पेड़ की छांव के नीचे आराम करने लगते हैं। तभी पेड़ के पत्तों में से दो डंडे प्रकट होते हैं और चाचा चौधरी और साबू पर लपकते हैं। साबू, पेड़ पर कोई छुपे हुए हैं। चाचा जी, मैं तने को हिलाता हूँ, जो होंगे नीचे टपक पड़ेंगे। साबू पेड़ को बुरी तरह से हिला देता है। ओह, ये क्या? उन दोनों को साबू पकड़ लेता है। तुमने लाठी मारी थी। माफ कर दो। रहम। तुम कौन हो? मेरा नाम झिम्मुन और इसका बेंजाग है। हमने रेगिस्तान में घना पेड़ देखा तो ख्याल आया कि यह हमें अमीर बनाने में काम आ सकता है। जो राहगीर यहाँ रुकते थे, हम उन्हें लाठी मारकर बेहोश कर देते थे और उनका सामान लूट लेते थे। तुम्हें सब सामान वापस करना होगा। कुछ दिन के बाद, मनसुख दादा, संभालो अपना ऊँट।
चौधरी, छाछ पीते जाओ। नहीं, मुझे जरा जल्दी है। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और पेटू पाली एक दिन एक जगह पर। भाग्यवान, भूख लगी है। तुम्हारा पेट है या हिंद महासागर? आधा घंटा पहले मैंने तुम्हें 15 रोटियां, 10 समोसे, 1 किलो बर्फी, 1 कटोरा सब्जी खाने को दी थी। मैं क्या करूं? मुझे जल्दी भूख लगाती है। इतना खाना मैं कहाँ से लाऊं? बाहर जाओ और कहीं इंतजाम करो। यह सुनकर पाली घर से बाहर चल देता है। बाहर कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। रास्ते में दोस्त घासी, याद है एक बार तुमने मुझे डिनर पर निमंत्रित किया था? याद है पाली, उस दिन खाना बच गया था और हमारी भैंस ने भी उससे मुंह हटा लिया था। मुझे जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ दो। नामुमकिन, हमारी रसोई आज ठंडी है। मेरी पत्नी मायके गई है, खाना कहाँ से बनता? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? देखो, मुझे लजीज पुलाव की खुशबू आ रही है। यह कहाँ से हो सकती है? वह देखो, साबू मटर पुलाव खा रहा है। घासी, अगर साबू को कहीं भेज दें तो उसके पीछे से उसका खाना हम चैट कर सकते हैं। अच्छा ख्याल है। साबू और पाली, क्या तुमने हाथ मुंह धोए हैं? नहीं। छी, जाओ पास की नदी में हाथ मुंह धोकर आओ, फिर नाश्ता करना। यह सुनकर साबू चल देता है। मैं जाता हूँ। इधर पाली और घासी, अब सारा पुलाव अपना है, इसे उठाकर ले चलो। दोनों मिलकर बर्तन को उठाने की कोशिश करते हैं। ओह, दाम लगाओ। लेकिन बर्तन लुढ़क जाता है। ओह, बचाओ। और पाली वहां से भाग खड़ा होता है। भागो। साबू बर्तन को उठाता है। चाचा चौधरी चाचा जी, मगर चाची को अब दोबारा खाना बनाना पड़ेगा। यह मुझसे नहीं होगा। इतना ढेर सारा खाना पकाना आसान काम नहीं। अब क्या होगा चाचा जी? साबू, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। तभी चाचा चौधरी, मैंने ओपन एयर रेस्तरा खोला है। मैं चाहता हूँ कि आज पहले दिन आप आए और वहाँ खाएं। ठीक है रघुपति। ओपन एयर रेस्तरा। वाह, चाचा चौधरी, रॉकेट और पर्स। एक दिन सड़क पर। आज मुझे स्कूल से वेतन मिला है। मैं इन पैसों से अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदूंगी और मकान का किराया दूंगी। तभी पीछे आता बदमाश उस औरत का पर्स छीनकर भाग खड़ा होता है। पकड़ो, वह मेरा पर्स छीन कर भाग रहा है। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी, एक बदमाश मेरा सारा वेतन लेकर भाग गया। रॉकेट, जाओ वह पर्स वापस लाओ। धीरज रखो, तुम्हारे सारे पैसे वापस आ जाएंगे। कांस्टेबल बारो, वो सूचक्के के हाथ में पर्स, जरूर वह चोरी का होगा। ए मिस्टर, रुको। कांस्टेबल बारो की आवाज सुनते ही चोर भाग खड़ा होता है। बाप रे, हवलदार बारो, भागो। वह रुका नहीं, इसका मतलब है कि वह जुर्म करके भाग रहा है। मैं 99 चोर गिरफ्तार कर चुका हूँ। अगर इसे भी पकड़ लूँ तो सेंचुरी पूरी हो जाएगी और मैं तरक्की पाकर इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। यह सोचकर कांस्टेबल बारो उसके पीछे दौड़ पड़ा। अब तुम बचकर नहीं निकल सकते।
चोर एक गली में मुड़ जाता है और कांस्टेबल बारो ठिठक कर वहीं खड़ा हो जाता है। हैं? वह कहाँ गायब हो गया? इधर चोर, मैं उसको चकमा देने में कामयाब हुआ। अब पर्स खोलकर माल निकालना चाहिए। तभी रॉकेट उसके हाथ से पर्स छीन लेता है और एक तरफ दौड़ लगा देता है। मैं उस कुत्ते के टुकड़े कर कर पर्स वापस ले लूंगा। पीछे आता बदमाश फिसल कर गिर जाता है। उस जानवर ने मुझे परेशान किया, मैं उसे सबक दूंगा। वह उस इमारत में घुस रहा है, अब मैं उसे घेर लूंगा। वह बदमाश रॉकेट के पीछे पीछे इमारत में घुस जाता है और लगभग तुरंत ही दौड़कर बाहर आता है। बचाओ! इमारत के अंदर से साबू बाहर निकलता है। चाचा चौधरी, लीजिए, अपना पर्स संभालिए। मैं 50 रुपए का नोट कुत्ते को मांस खिलाने के लिए देना चाहती हूँ। धन्यवाद। रॉकेट विश्व में एकमात्र ऐसा कुत्ता है जो शाकाहारी है। चाचा चौधरी और दुश्मन। एक दिन चाचा चौधरी के घर के सामने धमाका सिंह, देखो चाचा चौधरी बेखबर बैठा है। अच्छा मौका है। इस पिस्तौल में साइलेंसर लगा है, गोली चलने की आवाज भी नहीं होगी। धमाका सिंह चाचा चौधरी पर फायर करता है, लेकिन दीवार से गोली टकराकर वापस धमाका सिंह के सिर पर आकर लगती है। आओ! नाकामयाबी हाथ लगी। मेरे दोस्त को किसने पीटा? मैंने चौधरी पर गोली चलाई थी, वह लौटकर मुझे ही लगी। वह इसलिए हुआ क्योंकि दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था, लेकिन उस कांटे को निकालना जरूरी है। मैं उसका गला दबाकर उसे मार देता हूँ, उसकी आवाज भी नहीं निकलेगी। अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। चलो चले। ये तो गया काम से। चाचा चौधरी के घर पहुंचकर वह रहा। वह आगे बढ़कर चाचा चौधरी की गर्दन दबोच लेता है। अबे क्या करता है? लेकिन मेरी उंगलियां टूट गई। मुझे गर्दन में दर्द था, इसलिए डॉक्टर ने गर्दन पर कवच पहनने को कहा था। हा 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 हा। चाचा चौधरी और छतरी। एक दिन सड़क पर, लोग, जल्दी अमीर बनने का क्या नुस्खा है? झोंक, शेयर खरीद लो, जब उनकी कीमत चढ़ जाए उन्हें बेच दो, रातों रात लखपति बन जाओगे। कोई और रास्ता? घुड़दौड़ में दांव लगाओ। इन पर पहले पैसा खर्च करना पड़ता है, फिर कमाई होती है। मैंने ऐसा तरीका सोचा है जिसमें कुछ खर्च ना करना पड़े। क्या? लूट मार। तभी उनकी नजर सामने खड़े एक व्यक्ति पर पड़ती है। झोंक, वह सामने कोई महाराजा खड़ा है, क्यों ना उसे लूटा जाए। हाँ, उससे अच्छा माल वसूल होगा। वह दोनों पिस्तौल लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। झूठ, ये कीमती हार और इंपोर्टेड कार। ये हार नकली है, गाड़ी किराए की है। मैं एक्टर हूँ भाई, और फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ खड़ा हूँ। यह सुनकर वह दोनों वापस चल देते हैं। नोक, चलो यहाँ से। थोड़ा आगे जाने पर उस आदमी से कुछ मिलने की उम्मीद है। हाँ, अगर तुम और जीना चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारी जेब में है हमारे हवाले कर दो। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, इन्हें ला लो और मुझे बख्श दो। तुम अक्लमंद लगते हो। पैसे लेकर वह दोनों चल देते हैं। चलो। बिना कुछ खर्च किए 10,000 रुपए आ गए। तभी बारिश होने लगती है। ओह, बारिश!
करेंसी नोट भीग जाएंगे। हमें एक और जुर्म करना पड़ेगा। उस आदमी से बरसाती छीननी होगी ताकि करेंसी नोटों को भीगने से बचा सके। ये बरसाती उतारो और हमें दे दो। बेवकूफ, हैं? हमारे नाम तो नौक और झोंक है, फिर उसने हमें बेवकूफ कहकर क्यों पुकारा? तुमने हमें बेवकूफ क्यों कहा? एक बरसाती तुम दोनों को बारिश से नहीं बचा सकती। अलबत्ता तुम वह बड़ी छतरी उठा लो तो उससे तुम दोनों को सुरक्षा मिलेगी। तुम्हारी बात में दम है। वह छतरी की ओर बढ़ जाते हैं। वह बड़ी छतरी हमें भीगने से बचाएगी। अबे बच गए। और नजदीक पहुंचकर छतरी उठाने लगते हैं। ले चलो इसे। अबे मत कर। साबू, तुमने मेरी छतरी हटाई। आओ। वह दोनों तालाब में जा गिरते हैं। सारे करेंसी नोट पानी में भीग गए। चाचा चौधरी और टेररिस्ट जरांगो। एक दिन एक इमारत में बम विस्फोट हुआ। बम फटा। पुलिस सक्रिय हो उठी। शहर में विस्फोट बहुत होने लगे। ये किसी टेररिस्ट गिरोह का षड्यंत्र है। चाचा चौधरी, शहर में हर रोज बम फट रहे हैं। कई आदमियों की जानें जा चुकी हैं। बम के टुकड़ों का निरीक्षण करने से पता चला है कि उन पर विदेशी मार्किंग है। कोई चुपचाप भीड़ वाले इलाके में बम रखकर चला जाता है। विदेशी हमारे देश में आतंक फैलाना चाहते हैं। एक आदमी को गिरफ्तार किया है। हमने सारे तरीके अपना लिए मगर उसकी जुबान नहीं खुली। मुझे वह आदमी दिखाओ इंस्पेक्टर। पुलिस स्टेशन में है, चलिए वहां। और वह लोग जीप में बैठकर रवाना हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वह रहा वह आदमी, बड़ा जिद्दी है। चाचा चौधरी हवालात का दरवाजा खोलते हैं। पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार करके बड़ी गलती की। जाओ, तुम आजाद हो। वह टेररिस्ट वहां से चला जाता है। चौधरी, तुमने क्या किया? बड़ी मुश्किल से एक टेररिस्ट पकड़ा था, तुमने उसे भी छोड़ दिया। यह सिर्फ कठपुतली है। जिसके हाथ में इसकी डोर है, हमें उसे पकड़ना है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। इधर वह टेररिस्ट जरांगो को जब यह पता चलेगा कि मैंने मिशन पूरा कर दिया तो वह खुश होगा। जरांगो, मैंने बम से वह बिल्डिंग उड़ा दी, उसमें कई आदमी मारे गए। माहो, मुझे खबर मिली थी कि हिंदुस्तानी पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया है। यह सही है, मगर एक लाल पगड़ी वाले ने मुझे छोड़ दिया। बेवकूफ, हमारे अड्डे का पता लगाने की यह उसकी चाल थी। माहो, वह तुम्हारे पीछे आ रहे होंगे। यह जगह जो हमारे लिए अभी तक सुरक्षित थी, अब वैसी नहीं रही। हमें यहां से निकल भागना होगा। इधर चाचा चौधरी और साबू, वह आदमी उस मकान में घुसा था। मकान के अंदर वे आ पहुंचे हैं। फायर करो और उन्हें मार डालो। साबू इमारत की ओर बढ़ता है और दीवार तोड़कर जरांगो को पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। पैसा नहीं, मुझे तुम चाहिए। इंस्पेक्टर, लीजिए, गिरोह का चीफ और टेररिस्ट दोनों को संभालिए।